नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर, अब आपदा से निपटने के लिए बिहार सरकार कर रही है बहुत बड़ी तैयारी। 38 जिलों सहित 9 प्रमंडल मुख्यालयों पर 3.70 अरब से 3.70 अरब रुपए से बनेंगे एनडीआरएफ सेंटर। एनडीआरएफ के सेंटर बनेंगे। आपदा की सूचना पर 3 मिनट में पहुंचेगी सहायता। अगर कोई आपदा, कहीं बाढ़ है, आग लगा या किसी तरह के प्राकृतिक आपदा आई, मानव निर्मित आपदा आई, तो 3 मिनट में ही उसके पास सहायता पहुंच जाएगा। सेंटर के निर्माण से नेपाल को भी होगा फायदा। पटना, गया समेत 11 जिलों में संचालित है आपदा का कार्यालय। 3 से 10 दिनों में मिलेगा मुआवजा। तो आपदा बिहार में आएगी। बिहार में के किसी भी कोने में अगर कोई आपदा आता है तो 3 मिनट में वहां सहायता पहुंच जाएगा। और इस संबंध में जो मंत्री हैं आपदा प्रबंधन विभाग के, शाहनवाज आलम ने कहा है कि बिहार में आपदा से पीड़ितों को सही समय पर सहायता मिले, इसके लिए एनडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर जवानों की ट्रेनिंग के साथ ही रहने की व्यवस्था होगी। इस दौरान सेंटर पर ही सभी उपकरण मौजूद रहेगा। इससे तत्काल सहायता मिलेगी। इससे पहले जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यालय बनाया गया है। 12 माह में जिलों से सेंटर का संचालन शुरू करने की योजना है। तो यह बहुत बड़ा योजना बिहार सरकार का है, जिसमें लगभग 3.25 अरब रुपए खर्च होने वाले हैं। और वहीं दीपावली छठ पर नहीं होगी बिजली की कटौती। खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि दिवाली और छठ के अवसर पर बिजली की कटौती नहीं होगी। दिवाली में और छठ में पूरा गांव और घर रोशन रहेगा। वहीं पटना पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोहिल बोले, भाजपा के षड्यंत्रों से बचकर महागठबंधन में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार, फिर नहीं जाएंगे। मतलब भाजपा में फिर नहीं जाएंगे। और वहीं फर्जी कॉल मामले में पटना के डीजीपी पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। भाजपा के सुशील मोदी ने कहा है कि फर्जी कॉल मामले में भूमिका संदिग्ध है। सीबीआई जांच हो, डीओयू से जो जांच कराया जा रहा है डीजीपी के अधीन है, इसलिए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सवाल यह उठता है कि कोई डीजीपी से मुख्य न्यायाधीश बनकर लगातार बात कर रहा है, डीजीपी भी फोन कर रहे हैं, 50-60 कॉल होता है, बातचीत होती है, लेकिन डीजीपी को संदेह नहीं होता है, जाकर भी मिल सकते थे। वहीं अगर दूसरी बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश क्या प्रधानमंत्री भी अगर कोई इस तरह से बिना कोई नियम से पैरवी करेंगे तो क्या डीजीपी अपराधी को छोड़ देंगे? तो यह बहुत बड़ा सवाल है बिहार में वीआईपी कल्चर का। और वहीं 68वीं पीटी से होगा प्रभावी। मतलब करें बिहार में 68वीं बीपीएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव आया है। निगेटिव मार्किंग भी होगा। सेंटर पर ही पेपर प्रिंट करने की ही व्यवस्था होगी। सेंटर पर पेपर प्रिंट होगा। जब पेपर लीक होता था, अब सेंटर में ही पेपर प्रिंट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली सभी परीक्षा का यह नियम लागू हो जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे, 50 कठिन प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग होगी। कठिन प्रश्नों के सही उत्तर मिलने पर दोगुने अंक मिलेंगे। अब तुक्का मारकर सफल नहीं हो सकेंगे अब अभ्यर्थी। वेबसाइट
वेबसाइट पर उत्तर पुस्तिका के अंक भी देख सकेंगे। तो 68वीं बीपीएससी परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। वही बिहार में डेंगू का कहर बहुत है, डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। डेंगू के एक दिन में रिकॉर्ड 674 मरीज मिले, इसमें अकेले पटना में 436 मरीज हैं। हम आपको बता दें कि डेंगू का जो कहर है, डेंगू का प्रकोप अब गांवों में भी फैल चुका है। गांव में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं और सभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल में इसकी किट भी मुहैया करा दिया गया है ताकि डेंगू की जांच हो सके। और ब्रिटेन की पीएम मैं जिस काम के लिए चुनी गई थी नहीं कर पाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यू टर्न लेने वाली पीएम लीज ट्रंस का इस्तीफा हो गया है और उन्होंने कहा मात्र 45 दिनों तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। 45 दिनों के अंदर ही बोला कि मैंने महंगाई नहीं कम किया, इसलिए मैं इस्तीफा देती हूं। अब आप ही बताइए, अपने देश के मंत्रियों और नेताओं को भी इसे सीखने की जरूरत है कि जिस काम के लिए जनता उन्हें गद्दी पर बैठाती है, अगर वह काम नहीं कर पाते हैं तो क्या उन्हें भी अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए। और वहीं हमें कल की फिक्र है, टॉप 5 इकोनॉमिक में भविष्य के लिए बचत में भारतीय आगे। जो भविष्य के लिए जो बचत करते हैं, अगर टॉप दुनिया के 5 इकोनॉमिक का लिया जाए, अगर सर्वे किया जाए तो भारतीय जो है अपने भविष्य में बचत के लिए, भविष्य में जो काम आए उसके बचत में सबसे आगे हैं। भारत और चीन कपड़ों जूतों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वही अमेरिका जर्मनी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर अमेरिका जर्मनी ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन हम भारतीय और चीनी लोग कपड़े और जूते पर भी ज्यादा खर्च करते हैं। बाहर खाने में भी हम टॉप पर हैं, सबसे बाहर खाने में हम टॉप पर हैं। और खुश रहने में चीन सबसे पीछे है। चीन के लोग ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। भारत में तो खुशी का बिना मतलब का त्योहार ही आते रहता है, बिना मतलब का नहीं है, बहुत ही मतलब का त्योहार होता है। त्योहारों का देश भारत है और यहाँ खुश रहने के बहुत सारे कारण है। जापान में बचत की टेंशन ज्यादा है, जापान के लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, बचत नहीं करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे आया है। और खुशखबरी, 10 लाख भर्तियों का अभियान, पीएम मोदी कल देंगे 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 10 लाख नौकरियां बांटेंगे। पीएम मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गुतेरस ने मिशन लाइफ की शुरुआत की। और दक्षिण भारत में बरसात, बेंगलुरु की सड़कें व इमारतों के बेसमेंट तालाब बन गए हैं। वहीं जम्मू में एक सप्ताह पहले बर्फबारी शुरू हो गई है, ठंडी की सीजन आ गया है, एक हफ्ता पहले आ गई है सर्दी। वहीं बिहार सहित अन्य राज्यों में भी सर्दी आ रही है, धीरे धीरे मौसम करवट बदल रहा है। और वहीं देश में 1132 करोड़पति, अगले साल हम चीन से आगे होंगे। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव शांति से कराने के लिए विभिन्न कमेटियों को सौंपा गया जिम्मा। वहीं पंचायती राज विभाग से खबर आ रही है कि जनप्रतिनिधियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को और विभाग को दीपावली का बम्पर तोहफा मिलने वाला है। जल्द ही ऐलान हो सकता है जनप्रतिनिधियों के, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। उन्हें वेतन और भत्ता बढ़ाया जा सकता है। दीपावली के बाद जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। पंचायती राज मंत्रालय के सूत्रों से के हवाले से यह खबर निकल कर आई है कि पंचायती राज विभाग इसका पूरा डेटाबेस तैयार कर रहा है। वहीं पंचायती राज विभाग जो स्ट्रीट लाइट की योजना है उसे पर छठ के बाद तेजी से क्रियान्वयन करेगा और लोहिया स्वच्छता मिशन को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन समिति और ग्राम कचहरियों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें सरपंच और वार्ड सदस्य अपना योगदान दे सकेंगे गांव को स्वच्छ रखने में और गांव को सुंदर बनाने में। और नीट की परीक्षा में गड़बड़ी, छात्रा की OMR सीट पेश करने का हाई कोर्ट का निर्देश। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है 16 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। दिखाई नहीं
दिखाई नहीं दे रहे सवाल 1 से 101 के तक के उत्तर हैं। अखिलेश और प्रेमचंद समेत 10 कांग्रेस नेताओं का आत्महत्या पर जमानत मिली। और कौन से क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, अब ऑनलाइन अपडेट रहेगा। बिहार में अब पढ़ाई जो है स्कूल, सरकारी स्कूलों को थोड़ा स्मार्ट बनाया जा रहा है और कौन से क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा अब ऑनलाइन अपडेट रहेगा। ऑनलाइन क्लास रूटीन एंड मैनेजमेंट सिस्टम इक्वेटेड होगा। मोबाइल, लैपटॉप और टैब से शिक्षक अपनी उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति और अन्य जानकारी अपलोड कर सकेंगे। और एनएमसीएच कैंपस में बन रहा है हॉस्टल, 10 तक पूरा हो जाएगा। पटना में 20,000 घरों में केबल नेटवर्क बाधित। और वहीं बहुत ही दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के कटरा से मामला निकल कर आ रही है कि बोलेरो खरीद का 10,000 रुपए के विवाद में लेकर महिला को रोटावेटर में फंसाकर जुताई कर दिया। शरीर के आधा दर्जन टुकड़े हो गए। यह बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है मुजफ्फरपुर के कटरा से चंगेल गांव की यह खबर निकल कर आ रही है कि ट्रैक्टर चालक मोहम्मद नवाब उर्फ लड्डू रोटावेटर में मतलब ट्रैक्टर की जुताई कर रहा था और एक महिला को जो महिला थी स्थानीय ही निवासी रामिकवाल दास की पत्नी थी, उसको रोटावेटर में फंसाकर और रोटावेटर में फंसाकर और खेत में उसकी जुताई करने लगा। उसके 6 से ज्यादा टुकड़े हो गए। वह चाह रहा था कि रोटावेटर से काट कर इसके शव को मिट्टी में मिला दिया जाए, लेकिन जब वह मिट्टी में नहीं मिला तो मोहम्मद नवाब उसे लेकर भाग गया। हालांकि रोटावेटर में शव फंसा हुआ था, शव के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे, तो रोटावेटर को वही खोलकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो रहा था। लेकिन इसी बीच ग्रामीण दौड़ गए तो नवाब तो भाग गया, लेकिन ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस ट्रैक्टर चालक को भगाने में जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, स्थानीय चौकीदार मोहम्मद आराफात ने बाइक पर बैठाकर भगा लिया। इसके चलते 10 घंटे तक बवाल रहा, ट्रैक्टर में तोड़फोड़ किया गया, आरोपी फरार हो गया। खेतों में उस महिला का शव बिखरा पड़ा हुआ है। तो बहुत ही दर्दनाक खबर है। अब मधुबनी से जो खबर निकल कर आ रही है, अज्ञात ने 6 दुकानों को गोदाम व पिकअप में लगाई आग। अज्ञात लोगों ने 6 दुकान व 2 गोदामों व पिकअप वैन में आग लगा दिया है। और वहीं अररिया से घटना आ रहा है कि युवक का पकड़ुआ शादी कराया गया था, मैंने पकड़ के जो ब्याह हुआ था, विरोध करने पर धारदार हथियार से मारा गया है। और रेल इंजन बेचने के मामले में आरपीएफ की टीम ने डीजल सेट से एएमई को किया गिरफ्तार। और ईरान से जो खबर निकल कर आ रही है, जो लड़कियों को हिजाब में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो हिजाब विरोधी लड़कियों ने अब बंदूक उठा लिया है। कहा है कि हिजाब नहीं उठाएंगे, चेहरा नहीं छुपाएंगे, और बंदूक उठा लिया है। सरहद से ही तानाशाह सरकार को चुनौती दे रही है। पुलिस दमन के बाद विरोध अब कुर्द लड़ाकों के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग ले रही है। ईरानी सेना से बचकर 300 किलोमीटर दूरी पर तक सफर तय कर पहुंचती है। और मां से कहा है उन युवतियों ने, ईरान के उन लड़कियों ने, मैं अपनी बहनों को जीने की आजादी दूंगी, हिजाब से मुक्ति दूंगी। जंग छिड़ चुकी है, अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। महिला एथलीट एलनाज की पेशी गिरफ्तार हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमसे जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसे दबा देना है, घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाएंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।